किडनी के स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी के बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए आज के वीडियो में इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किडनी का स्टोन कैसे बनता है, किडनी स्टोन कितने टाइप्स के होते हैं। इसके बाद हम इसी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि किडनी स्टोन के क्या लक्षण है, अगर किसी एक है, दो है, मल्टीपल है या फिर छोटा है या बड़ा है या फिर किस पोजीशन पे है, तो इसके लिए कौन सा जांच की जरूरत पड़ती है, किस तरह के किडनी स्टोन में जो है सर्जरी की सलाह दी जाती है और किस तरह का किडनी स्टोन में जो है बिना सर्जरी का मतलब कि दवा और खान पान में बदलाव करके उसे बचा जा सकता है। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुशील सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रथम उपचार। किडनी स्टोन क्या होता है? तो दोस्तों, किडनी स्टोन का मतलब होता है कि किडनी के अंदर में पथरी यानी कि स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना। तो होता क्या है कि जब कैल्शियम, मैग्नीशियम या यूरिक एसिड ऐसे क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस किडनी के पास जाकर के एकत्र होता है यानी कि डिपोजिशन होता है। तो इनके डिपोजिशन के कारण जो क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ये आगे चल करके एक स्टोन जैसे हार्ड स्ट्रक्चर का निर्माण करता है और यही हार्ड स्ट्रक्चर जो है आगे चल करके किडनी स्टोन बनता है। एक बहुत कॉमन सवाल मुझसे मेरे पेशेंट पूछा करते हैं, किडनी स्टोन को और किन नामों से बुलाया जाता है? तो दोस्तों, ऐसा होता है कि किडनी स्टोन को जो है नेफ्रोलिथियासिस, नेफ्रोलिथ, रीनल कैलकुलस, किडनी स्टोन या अमूमन भाषा में बोला जाता है गुर्दे की पथरी। यही पथरी जब किडनी से निकल करके हल्का सा आगे यानी कि मूत्र की नली में आती है यानी कि यूरेटर के अंदर आ जाती है और आकर के फंस जाती है, तो इसे कहा जाता है यूरेट्रिक स्टोन। और यूरेटर का जो सबसे नीचे का पार्ट होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है, पतला होता है। तो नैरो पार्ट में जब आकर के किडनी स्टोन फंस जाता है तो उस पार्ट को बोला जाता है यूबीजे कैलकुलस। मतलब यदि स्टोन जो है वो पेशाब की थैली यानी कि यूरिन ब्लैडर में चला जाए तो इसे ब्लैडर स्टोन कहा जाता है। और यदि ब्लैडर से भी बाहर निकल करके पेशाब की बाहरी नाली में चला जाता है तो इसे जो है यूरेथ्रल स्टोन कहा जाता है। किडनी स्टोन के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? तो किडनी स्टोन जो है दोस्तों, ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन, दूसरा होता है स्टुवाइट स्टोन, तीसरा होता है यूरिक एसिड स्टोन और चौथा होता है सिस्टीन स्टोन। तो एक एक करके हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा स्टोन किस कारण से होता है और कैसे बनता है। पहला टाइप का चर्चा कर लेते हैं यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बनता कैसे है? इसमें होता क्या है कि दोस्तों कि इसमें दो चीज मिला होता है, एक कैल्शियम और एक ऑक्सलेट। कैल्शियम आप जैसे जानते हैं कि ब्लड में पाया जाता है और ऑक्सलेट कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऐसा होता है कि कुछ खाद्य पदार्थ जिसमें ऑक्सलेट की मात्रा होती है, जैसे कि पालक हो गया, चुकंदर हो गया या फिर और भी कई ऐसे पदार्थ जिसमें ऑक्सलेट पाए जाते हैं, तो उसमें से ऑक्सलेट जो है वो हमारे पाचन तंत्र से ऑब्जर्व होकर के ब्लड में चला जाता है और वही ऑक्सलेट आगे चल करके जब किडनी के पास पहुंचता है तो कैल्शियम के साथ एक जगह पे डिपोजिशन होने की वजह से एक क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस बनता है और यही क्रिस्टल सब्सटेंस जो है होता है आगे चल करके एक स्टोन का निर्माण कर लेता है, जिससे हम लोग जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन कहते हैं। स्टोन का दूसरा टाइप होता है स्टुवाइट स्टोन। तो ये कैसे बनता है दोस्तों? जब हमारे किडनी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस इत्यादि का एकत्रीकरण होता है यानी कि डिपोजिशन होता है, तो उससे बनने वाला स्टोन जो है वो स्टुवाइट स्टोन होता है। ये बहुत कॉमन होता है दोस्तों और ये बहुत तेजी से ग्रो भी करता है। इसके होने का एक मुख्य कारण है यूरिन का इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई। तीसरा टाइप जो होता है किडनी स्टोन का वो होता है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन मुख्यतः जो है उन लोगों को होता है जिन्हें लंबे समय से शरीर में पानी की मात्रा की कमी हो या जिन्हें लंबे समय से क्रोनिक डायरिया हो या जो शुगर का मरीज हैं या जो लंबे समय से हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं या फिर जिनके ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो। जो आखिरी यानी कि चौथा जो टाइप होता है वो होता है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन जो होता है दोस्तों, ये इनहेरिटेड होता है यानी कि माता पिता से बच्चों में आने वाली समस्या है और इस तरह के मरीज में जो है सिस्टीनुरिया की समस्या देखी जाती है यानी कि इनके यूरिन में जो है सिस्टीन की मात्रा अधिक पाई जाती है।
और यह बहुत ही रेयर है, बहुत कम देखा जाता है। अब हम आगे चलेंगे किडनी स्टोन का सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षण की चर्चा करेंगे कि अगर किसी को भी किडनी स्टोन की समस्या है तो उन्हें क्या-क्या लक्षण दिखाई देंगे। इसमें होता क्या है कि बहुत ही तीव्र पेन होता है पेट में। पेट में किस साइड में? दाहिना हो सकता है या बाएं हो सकता है। जिस साइड में स्टोन की समस्या है उस साइड में दर्द होता है। अगर स्टोन दोनों साइड में है तो पेन दोनों साइड में होता है। एक साइड में अगर स्टोन है तो एक साइड में ही पेन होता है। पेन जो होता है, दर्द होता है, बहुत ही भयानक होता है, बहुत ही तेज होता है, तीव्र पेन होता है और प्रिकिंग पेन होता है, चुभने के जैसा दर्द होता है। इसके और भी लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि वॉमिटिंग सेंसेशन होना, उल्टी के जैसा लगना, जी मिचलाना, पेशाब में जलन होना या पेशाब का पीलापन होना या फिर पेशाब का बार-बार आना। किडनी स्टोन एक होता है, दो होता है, बहुत सारे भी होते हैं। किडनी स्टोन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। किडनी स्टोन जो है होता है किडनी के अंदर भी हो सकता है, यूरेटर यानी कि पेशाब की नली में भी हो सकता है या फिर यूरेथ्रा में हो सकता है यानी कि पेशाब की बाहरी नली में या फिर यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली में भी हो सकता है। तो अलग-अलग साइज होता है, अलग-अलग क्वांटिटी नंबर्स होते हैं या फिर अलग-अलग पोजीशन होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हम किस तरह का जांच करवाएं ताकि हमें स्टोन के बारे में कम से कम बेसिक जानकारी प्राप्त हो सके कि मरीज के पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, उनके प्रेजेंट कंप्लेंट्स और लक्षण यानी कि सिम्टम्स के अनुसार चिकित्सक जो है वो कई तरह के जांच करवा सकते हैं जैसे कि आईबीपी, केयूबी, एक्सरे, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी। लेकिन जो है कम से कम बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए होल एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड यानी कि यूएसजी करवाना जरूरी होता है। मरीज किस तरह की सावधानी बरतें, क्या करें, क्या ना करें ताकि आगे किडनी स्टोन की समस्या से बचा जा सके। इसमें मुख्यतः नमक, कोल्ड ड्रिंक, कैफीन या डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ को परहेज करें। मांस, मछली, अंडा, दूध इत्यादि का सेवन कम करें। आलू, चुकंदर, बीन्स, सोयाबीन, बादाम, काजू इत्यादि से परहेज रखें। अधिक से अधिक पानी पिए, कम से कम जो है 5 से 7 लीटर पानी पी सकते हैं। ताजे फलों का जूस पी सकते हैं। नींबू का रस, तुलसी का रस, अजवाइन की पानी पी सकते हैं। लोगों का ये सवाल होता है कि कितने मिलीमीटर तक का स्टोन जो है वो यूरिन के रास्ते यानी कि पेशाब के साथ बह करके बाहर निकल जाता है और कितने मिलीमीटर के बाद जो है वो ऑपरेशन यानी कि सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। 6 से 8 एमएम तक की पथरी जो है वो सामान्यतः यूरिन से बाहर निकल जाता है, लेकिन इसके लिए भी जो है आप किसी अच्छे चिकित्सक से मिल करके उनके बताए हुए डोज के अनुसार ही दवा का सेवन करें ताकि आपका दवा का डोज और ड्यूरेशन यानी कि कितने अवधि के लिए कितने पावर का दवा चलाना है वो आपके चिकित्सक तय करते हैं। तो उनके अंतर्गत ही आप दवाई का सेवन करें। चलते चलते मैं अपने बारे में थोड़ा सा विज्ञापन करता चलूं। यदि आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं, मुझसे पर्सनली बात करके अपनी बीमारी के बारे में समझना चाहते हैं या फिर मेरे जैसे अन्य डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 90 97 311 300 या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। कई लोगों का सवाल होता है कि यदि हमारा स्टोन भी 8 एमएम से बड़ा है तो हम क्या उसके लिए कौन सा ऑपरेशन को सिलेक्ट करें, किस तरह का ऑपरेशन का ऑप्शन होता है हमारे पास में। तो आप ओपन सर्जरी करवा सकते हैं जो कि पुराने जमाने में होता था, अभी भी होता है। इसके अलावा लेप्रोस्कोपी का सहारा ले सकते हैं या फिर यूरेथ्रोस्कोपी का सहारा ले सकते हैं। यूरेथ्रोस्कोपी क्या होता है कि पेशाब की नाली से ही दूरबीन के सहारे अंदर में स्टोन को तोड़ करके निकाल दिया जाता है। तो इसमें कटने छटने का भी कोई डर नहीं होता है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। आपके यूरोलॉजिस्ट इसके लिए बेहतर गाइड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें आपका जो है मात्र 0.8 सेकेंड लगेगा। इसके बदले में जो है मुझे अत्यंत खुशी और उत्साह प्राप्त होगा। अन्य टॉपिक पर नया वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में किसी तरह का डाउट रह गया हो तो वो भी कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके प्रश्नों का जवाब देने का। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका शुभचिंतक डॉक्टर सुशील सिंह साइनिंग ऑफ।